योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, अलंकार अग्निहोत्री जिंदाबाद, सरकार जुल्म की टक्कर को आईडी लगाओ आईडी। से उनको कॉल आया जो मेरे लिए बोला गया साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है, मुझे पता नहीं। अब ये चेक करिए डीएम साहब की कॉल कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से समझौता कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए किसने बोला है कि साला पंडित पागल हो गया। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर संवैधानिक पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चाओं में आए सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के उस बयान से हड़कंप मच गया, जब सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा दिया। मामला इतना संवेदनशील है कि प्रशासनिक गलियारों से लेकर राजनीतिक हलकों तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि उन्हें डीएम आवास पर करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। उन्होंने कहा कि उनके लिए साफ शब्दों में कहा गया कि 2 घंटे के भीतर आवास खाली करना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि लखनऊ से किसी प्रभावशाली व्यक्ति का फोन डीएम के पास आया, जिसमें उनके खिलाफ अभद्र भाषा और गालियों का प्रयोग किया गया। इन्हीं आरोपों के बीच सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला अधिकारी अविनाश सिंह और सरकार पर खुलकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया वह न केवल एक अधिकारी का अपमान है बल्कि प्रशासनिक मर्यादाओं के खिलाफ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से संपर्क साधा। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2 घंटे के भीतर आवास खाली करने का दबाव बनाया गया और वे मानसिक रूप से बेहद प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। इसी पूरे घटनाक्रम के बाद सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने का प्रयास किया। जो साहब को तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं, तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया जो मेरे लिए बोला गया साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है, मुझे पता नहीं। अब ये चेक करिए डीएम साहब की कॉल कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से समझौता कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है कि साला पंडित पागल हो गया। श्री अविनाश सिंह जी उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया और मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो SIR का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को SIR के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया
कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर ये छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने, जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया, ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहाँ पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है, जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया। आपने मकान खाली करने को कहा है? मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है। यहाँ पे अब खतरा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था, उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इस चीज को, जो हमारे रेजिग्नेशन, जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज एसआईआर में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेस पे काम चल रहा है। सर, आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वैसे जो इस्तीफा होता है उसका क्या प्रोसेस होता है? जो भी इस्तीफा होता है उसका, देखिए, जो हमने इस्तीफा दे दिया, ये इस्तीफे को वापस चाहते थे कि मैं ऐसा कोई बयान दे दूं जिससे कि इस्तीफों को दूसरी तरफ मोड़ दें। ये चाहते थे कि मैं बोल दूं कि मेरी तबीयत खराब थी या मेरे स्ट्रेस कुछ बहुत ज्यादा था, जिससे कि तुरंत ये मीडिया में एक बयान दे देते, प्रेस नोट जारी करा देते कि ये स्ट्रेस में थे, इनका जो इन दो समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, ये तो एसआईआर में ऐसे ही प्रेशर में आ गए, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। नहीं, अब यहाँ से अभी हम अपनी जो जितने भी लोग हैं, अपने जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं, और जितने भी अभी यहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं, उनसे बात करके जो भी जो स्थिति है उसको हम लोग देखेंगे। और हमें हो सकता है कि अब एक अलग लेवल पे हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि यहाँ तो अब जान का भी खतरा प्रतीत होता है। फोन किसका था? लखनऊ से, यह मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कराइए कि जिलाधिकारी महोदय के जो फोन नंबर है उस पर 20-25 मिनट पहले किसका कॉल आया था। नहीं, अभी तो धरना देने का, ये तो लोकतंत्र की साफ साफ हत्या है कि आदमी को बुलाकर बंधक बनाया गया। यदि सचिव साहब नहीं होते हो, मेरा कॉल सचिव साहब को नहीं लगता, तो मैं वहाँ रात भर बंधक रहने वाला। क्या बंधक बनाने की बात कर रहे हैं, कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे आप जिन लोगों ने आपको बंधक? अब ये तो कप्तान साहब जाने, कप्तान साहब बगल में बैठे थे, सब सुन रहे थे। कप्तान साहब स्वयं उठ के बाथरूम के अंदर गए। लिखित शिकायत देंगे? मैं आपको बोल रहा हूँ, अब तो आपके सामने बताऊं। कप्तान साहब सुनिए, कप्तान साहब उठकर जब पता चल रहा है, वो मुस्कुराते मुस्कुराते कि ये तो सब सुन रहे हैं, वहाँ पूरे जो है एडीएम प्रशासन, मैडम भी मौजूद थी, एसडीएम सदर मौजूद थे, और जो एडीएम जे हैं वो मौजूद थे, और एडीएम सिटी मौजूद थे। उन सबको मुस्कुरा रहे, वो खुद मुस्कुराने लगे जब वो जो वहाँ से कॉल आ रहा था, स्पीकर फोन में जो बाथरूम के अंदर बात कर रहे, वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो कप्तान साहब उठ के सोचिए बाथरूम के अंदर गए बताने कि भैया स्पीकर फोन से हटा लो। आगे अब क्या कदम होगा आपका? वही स्टेप क्लियर है, और बड़े विवेक के साथ, ठीक है, वो स्टेप लिया गया है। मकान इसलिए खाली करना अब जो जरूरत हो गई है, क्योंकि यहाँ जान पे खतरा प्रतीत होता है। आपसे खाली करने के लिए कहा गया है? खाली करने के लिए कहा, मैंने तुरंत बोला। वो एक बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे थे, एक तरीके से जो नहीं होता लाड़ दुलार करके, कि किसी तरीके से जो हम एक दिन के लिए, बस किसी एक दिन के लिए हम ये बोल दें, एक स्टेटमेंट दे दे कि हम एक दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, जिससे कि वो उसको कन्वर्ट कर सकें कि एसआईआर में ये जो बहुत प्रेशर में थे, इसलिए इन्होंने ऐसा रिजाइन दे दिया, जिनका इन समस्याओं से कोई संबंध नहीं। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद बोल रहा हूँ। अब यहाँ से जल्दी मुझे खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो प्रशासन की मंशा जो बरेली की, अब वो स्थिति बहुत ही स्पष्ट नहीं हो रही। नहीं, अभी तो हम लोग बैठ के जो है हमारे समाज के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब लेकिन स्थिति बहुत ही अत्यंत जो है अलोकतांत्रिक हो गई है। अब तो मतलब डीएम साहब, कप्तान साहब बगल में बैठे हैं, आपको वहाँ से लखनऊ से कॉल आता है कि साला पंडित पागल हो गया, साले को रात में यही बंधक बना के रखो। अभी आपकी माता पांडे जी से भी बात हुई, क्या बात हुई, क्या? नहीं, वो आदरणीय है। देखिए, हम जो एक तो विधानसभा में आप जानते ही विपक्ष उसमें है, स्पीकर हैं, तो उनसे उन्होंने भी सहानुभूति जताई। जिस तरीके से जो
चीज घटनाक्रम हुई। क्या उनको बात करने जाएंगे, मिलने जाएंगे क्या उनसे? ने और कुछ अभद्रता नहीं कहेगी, लेकिन उनका प्लान था, अगर मैं वो फोन कॉल सचिव दीपक पांडे जी को नहीं करता तो मेरे साथ जरूर अभद्रता एवं अलग तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा सकती थी। मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, वो फोर्स का भी यूज करते। मैं तो जान बचा के ही भागा हूँ, क्योंकि अगर दीपक पांडे जी सचिव बगल वाले रूम में नहीं होते और मेरा फोन क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज ऐसा लग रहा था हो जाएगी, तो जल्दी आनंद फानंद में मैंने जो है सचिव साहब को कॉल किया और सचिव साहब ने फिर बाहर जब मैसेज पहुंचा दिया और कप्तान साहब जब बता चुके थे कि डीएम साहब को, ये पहले ही बता चुके हैं कि इनको बंधक बना लिया गया, तब नहीं, उन्होंने बोला है कि हम आपके जो साथ हैं, आप इसकी चिंता मत करिए, बस उन्होंने एक सहानुभूति जताई जो भी चीज घटना क्या उनसे मिलने जाएंगे? ये देखिए अभी किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, बाकी क्योंकि वो आदरणीय है, विपक्ष में रहे हैं तो उनका भी सम्मान है। नहीं डर नहीं, देखिए अब लोकतंत्र है, इसमें डर क्या है? डर तो आपको ये होता है कि जब आपको कोई जो शासन का तंत्र ही आपके साथ ऐसा करने लगा तो भय अपने आप उत्पन्न होगा कि अब हम किसके पास बचाव के ले जाएं। अब बरेली में तो अब सुरक्षा का माहौल हो गया कि वहाँ बंधक बना लिया गया था 45, और वहां से जो लखनऊ से जो कॉल आया है उसके क्रम में वो किया जा रहा था। दबाव प्रेशर टैक्टिक्स जो है नहीं होता है, लाड़ दुलार करके तुम ऐसा कर दो, क्यों, बस चिंता मत करो, तुम किसी तरीके से 2 दिन का टाइम ले लो, 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाओ और एक स्टेटमेंट जारी कर देना कि हमारा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जैसे वो स्टेटमेंट जारी करते हैं तो एक उनका जो प्लान चल रहा था कि इस चीज पूरी चीज को जो घटनाक्रम हुई उसको डायरेक्ट करने की, एसआईआर में जो बहुत प्रेशर था उधर से जो है, एक आदमी ये भी पूछ रहा था इनका जो विधानसभा कौन क्षेत्र था, तो इन्होंने तुरंत बताया 124 बरेली, तो उस पर भी कुछ इनकी जो है साजिश चल रही है पीछे। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से जवाब भी सामने आया है। इस मामले में एडीएम न्यायिक देश दीपक सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बंधक बनाए जाने जैसी कोई बात नहीं है। उस समय डीएम, एडीएम सिटी और मैं स्वयं और एसएसपी मौजूद थे। हम सभी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। चाय पिलाई गई, मिठाई खिलाई गई और उनके करियर को लेकर समझाया गया। डीएम बाथरूम तक नहीं गए थे। किसी तरह का दबाव या बंधक बनाने का आरोप पूरी तरह गलत है। प्रयागराज माघ मेले में धरने पर बैठे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में और यूजीसी के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले में बरेली मंडल के आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार निलंबन अवधि में केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। जांच पूरी होने तक उन्हें शामली डीएम कार्यालय से संबंध किया गया है। विशेष सचिव द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह ऐरन ने इसे प्रशासनिक दबाव और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ते हुए कहा कि प्रदेश को डर से नहीं, संविधान से चलाया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि सिटी मजिस्ट्रेट जैसे वरिष्ठ अधिकारी के इस्तीफे और गंभीर आरोपों की सच्चाई क्या है? क्या यह प्रशासनिक दबाव का मामला है या फिर आपसी मतभेदों का नतीजा? फिलहाल बरेली की यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है और इन सवालों के साथ ही इस मामले ने सियासी रूप भी ले लिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हम तीनों एडीएम प्रशासन, मैं और एडीएम सिटी और कप्तान साहब, डीएम साहब, सब लोग थे। बस ये कर्टसी कॉल मिलने गए थे, वहीं पर वार्ता हुई। मतलब भाई इसको समझाने का प्रयास किया गया कि भाई ये आपका कैरियर है पूरा, अभी नए आप अफसर हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है। बस ये बात हुई, चाय वाय पिलाई गई इनको और मिठाई खिलाई गई, बैठा के तो बात हुई। मतलब बहुत ही, मतलब एज ए बड़े भाई जैसे जो इतने दिन से नौकरी कर रहे थे ये सर के साथ में, इसी तरीके से बात हुई और ऐसी कोई बात नहीं हुई। ना ही कोई ऐसा कोई बाथरूम से या कोई ऐसी कोई बात हुई। मतलब इस तरीके कोई घटना नहीं हुई थी। उनको बस समझाने का प्रयास किया गया। ये कह रहे थे कि हैंड फ्री करके डीएम साहब बाथरूम में सुनने बोल रहे थे तो पीछे से नहीं, डीएम, इस तरीके कोई नो, कोई ऐसा नहीं हुआ। डीएम साहब बाथरूम गए ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ के प्रशासन से वो अपनी जान को खतरा बता रहे हैं कि मैं अगर इस आवाज पर रहूं तो मुझे नहीं, क्यों? जब भाई एज ए ब्रदरहुड बात हुई है भाई, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। अच्छा, क्या इनका इस्तीफा डीएम साहब ने क्या स्वीकार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, डीएम साहब तो शासन करेगा ना। डीएम साहब शासन, अब ये तो डीएम साहब ने भेजा होगा। आप लोगों ने क्या समझाया? और वही कि भाई अब नौकरी है, सरकारी नौकरी को सरकारी तरह किया जाता है, उसी तरीके से अगर आप कर सकते करिए, यही बताएंगे। तो उन आरोपों पे समझाया गया कि ये क्यों शासन के खिलाफ लगा रहे हैं? नहीं, अब ये समझ, वो तो उनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन जिस तरह से सरकारी आवास पर तमाम उनके समर्थक अभी जुटे हुए हैं, क्या ये कानून के तहत में आता है कि अब ये तो इस पर अच्छा, एक आखिरी सवाल कि
क्या जिस तरह मतलब जिस तरीके का वहाँ माहौल है, वो कह रहे हैं हम सरकारी आवास खाली कर दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ खतरा लगा। तो ये उनका अपना पर्सनल व्यू है, नहीं तो क्या मतलब सुरक्षा वगैरह नहीं दी नहीं जाएगी, उन्हें कोई सुरक्षा दी गई है? अब ये तो कप्तान साहब बताएंगे ना।